हैवानों और कातिलों को मजहब से ना जोड़ा जाए, हैवानों और कातिलों को मजहब से ना जोड़ा जाए, मुजरिम जो भी हो उसे किसी कीमत न छोड़ा जाए। थोड़ा एंटरटेनमेंट करने के लिए ये सब कर रहा हूं। सच के चंद कागज लेकर हम भी निकले थे इंसाफ की गली में, सच के चंद कागज लेकर हम भी निकले थे इंसाफ की गली में, मगर रूह सहम गई हमारी जब उसी गली से इंसाफ को बिकते देखा। ना मुझे कैंडल मार्च चाहिए, ना मुझे कैंडल मार्च चाहिए, ना मुझे पोस्टर मार्च चाहिए, मैं भी इस देश का नागरिक हूं, मुझे सिर्फ इंसाफ चाहिए। हैवानियत का कोई तलबगार ना होगा, हैवानियत का कोई तलबगार ना होगा, जालिमों का कोई तरफदार ना होगा। अगर फैसला करने का हक पीड़ित के वालिद के हक में दे दिया जाए तो हिंदुस्तान के अंदर कोई बलात्कार ना होगा। क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट है, बातें बहुत लंबी हैं, सर ने मतलब अपॉर्चुनिटी दी है तो सर का भी थोड़ा कीमती टाइम है, टाइम इज वेरी बेस्ट। और हम जानते हैं कि चीजें कह रहे हैं कि वाटर आइदर इन द रिवर आइदर इन द आइस हैव देम इंसेक्टेड। शॉर्टली भी हम कह सकते हैं, चीजें समझनी चाहिए, सब लॉयर है, लास्ट स्टेप चल रहा है। तो मैं थोड़ा इसको एक्सप्लेन इस तरह करता हूँ कि हम सबको पता था कि हम किस तरह की 1947 से पहले प्रॉब्लम से जूझ रहे थे। फाइनली हम 1947 में फ्रीडम हो गए, उसके बाद हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और इस तरह का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया कि हमारी एक प्रियम्बल जो प्रस्तावना है वो सब कुछ एक्सप्लेन कर देती है। उसी से रिलेटेड अगर आप, मैं सोच रहा था कि हमारा लीगल है, फ्री लीगल है, जस्टिस पर है, तो उसको कहां से लिया जाए, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैं कॉन्स्टिट्यूशन की प्रियम्बल में गया, उससे रिलेटेड सारी चीजें आ रही, तो उसी को थोड़ा मैं एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले तो चूंकि प्रोग्राम में लोग स्टूडेंट हैं तो प्रस्तावना को भी मैं पढ़ के सुना देना चाहता हूँ। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक धर्मनिरपेक्ष समाजवादी गणराज्य बनाने तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्रदान करने के लिए। तो ये तो मैं जस्टिस पर नहीं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, बहुत लंबा हो जाएगा। तो चूंकि जस्टिस क्या है कि जब भी किसी बच्चे का बर्थ होता है तो वो अपने अंदर इवन वो होम में रहता है तो कुछ राइट्स लेकर आता है, जैसे उसके लिए ट्रांसफर प्रॉपर्टी कर दी जाए और दीगर अदर राइट होते हैं। इसी तरह डेथ के बाद भी कुछ राइट होते हैं। तो अब अगर वो बच्चा किसी पुअर फैमिली में उसका बर्थ हो जाता है और चूंकि आजकल चल रहा है कि सिस्टम जिनके पास हाई लेवल की सिक्योरिटी है और सारा पैसा है, सब कुछ है, वो हमने किसान आंदोलन में देखा, एक नेता था, उसके लड़के ने क्या कुछ किया, लेकिन उसके वकील कहते कि 4 महीने के बाद उसको जमानत मिल गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को फिर सुनवाई में लेना पड़ा, उसके बाद उसको फिर वही रखा। तो क्या है कि आप अगर कोई पुअर फैमिली में जन्म लेता है, बर्थ लेता है, तो हम सिर्फ क्या उसको पुअर होने की वजह से इंसाफ नहीं दे पाएंगे। इसके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हर एक चीज को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, लेकिन फिर भी देखा कि नहीं, इसको स्पेशली एक आर्टिकल बनाया गया है। चूंकि हमारे पास फंडामेंटल राइट है जहां, उसी तरफ दूसरी तरफ फंडामेंटल ड्यूटीज भी है, लेकिन उसको ऐड करते हुए डीपीएससी राज्य के नीति निर्देशक तत्व जिनको पार्ट 4 के अंदर एक्सप्लेन किया गया है, अगर उनको आयरलैंड से लिया गया है, हमारा मोस्टली कॉन्स्टिट्यूशन बोरोड किया गया है, बट जो अहम चीजें हैं उनको लिया गया, तो उसका आर्टिकल 39 के अंदर इसको ऐड किया गया। उसमें बताया गया है कि किसी भी आदमी को यानी किसी भी पर्सन को अगर उसके साथ अनजस्टिस हो रहा है और वो पुअर है, उसको इस तरह की उसके पास पोवर्टी है, वीकर सेक्शन है, इसके लिए डिप्राइव्ड यानी जस्टिस से डिप्राइव्ड नहीं किया जा सकता। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल हमारे इसके अंदर ऐड किया गया है, उसी को जागरूक करने के लिए, यानी उसी को एक्सप्लेन करने के लिए और लोगों तक उसकी आवाज को पहुंचाने के लिए कि अगर आप पुअर है या आप किसी भी फैमिली से बिलोंग करते हैं तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। वी हैव आर्टिकल, वी हैव एवरीथिंग। लेकिन अब हम क्या है, थोड़ा रैंडमली बात करते हैं कि हम चूंकि लोग के स्टूडेंट हैं और हमारा ये लास्ट स्टेज चल रहा है, हमने देखा कि हर चीज को हम इंक्लूड कर रहे हैं। इसी तरह वुमेन के लिए यहाँ आपके लिए बहुत अपॉर्चुनिटी मिल रही है और कॉन्स्टिट्यूशन के हर चीज को अंदर इंक्लूड किया गया है। अब चूंकि गर्ल्स ने कितना अच्छा परफॉर्म किया था कि कॉलेज जाते हैं तो प्रॉब्लम फेस आती है, ये सारी चीजें आती हैं, उसी के लिए ये सारी चीजें अब हमारा चूंकि गवर्नमेंट डेवलप हो रहे हैं तो हर चीजें डेवलप हो रही हैं। अभी आपने देखा हाल जस्ट में 33% रिजर्वेशन वुमेन के लिए दिया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वुमेन को आगे बढ़ाने के लिए। तो क्या है कि अगर हम खुद को धैर्य में रखेंगे और हम राखी में फौजिया जहां
गुलशन चौधरी आपकी देवबंद की है। उससे मैंने पहले भी इंटरव्यू सुना था, लेकिन रात मैंने थोड़ा कि आपने तो उसके लिए एक्सप्लेन करना है, थोड़ा सोचा था, तो उसका देखा तो उन्होंने बताया सर कि मैं देवबंद से मैंने 12th किया था, उसके बाद इसमें बीटेक ड्यू यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया था। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि आई वॉन्ट टू नो माई फ्रेंड्स, मतलब मुझे क्या करना चाहिए। उसके बाद उसने सोचा कि ये मेरे लिए बेस्ट